जय हिंद साथियों, फिर स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का आपका जो फसल उत्पादन एवं विज्ञान शास्त्र का आपका जो आज का जो पेपर था 4 जनवरी का आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर था उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन में उस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के विषय फसल उत्पादन का आपका जो 4 जनवरी का आपको जो पेपर हो चुका है, अभी आपका जो पेपर हो चुका है, तो उसका जो सोल्यूशन वो बताने वाला हूँ। तो फिर आप अपना यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो हमें कमेंट करके बताएगा। तो ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात सुन लीजिए कि आप सभी को पता है कि एमपी में आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आ रहा है। तो ये हो सकता है ये किसी अन्य जिले का हो। तो यहाँ पर आप अगर आपके जिले का पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर आपके जो पेपर का फोटो वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखते हो, अगर आपका ये पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो आप इन्हें देखिए और यहाँ पर देखिए, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं हो, यहाँ पर आप मतलब कॉमन तो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए आपको मैं जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताया था कि गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग है खरपतवार। तो इसका ये किसका गुल्ली डंडा किसका मुख्य मतलब प्रमुख खरपतवार है, गेहूँ का, ठीक है। और दूसरा क्या, निम्नलिखित में कौन सा मशरूम जहरीला होता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो एमिनेटा नामक का जो मशरूम है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, सबसे ज़्यादा अधिक वही जहरीला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, केले का वानस्पतिक नाम। आपको इसका मैंने 2 नंबर के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर था फर्स्ट वाला, मूसा सेपिएंटम, ठीक है। चौथा है सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्लेरो वाला, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बताया, 4 बार क्वेश्चन बताया था ये वाला मैंने आपको, कि सोने की जड़ वाली फसल कही जाती है, किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूसली को। किसे कहा जाता है, मूसली को सोने की जड़ वाली फसल कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वार्षिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे 1 नंबर आपका इससे पक्का होगा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, मशरूम में खालिस्तान प्रतिशत तक प्रोटीन पाई जाती है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि मशरूम में 30 से 38% तक 38% प्रोटीन पाई जाती है। और इसका सही आंसर आप ये भी लिख सकती हो कि मशरूम में 20% से कितना, 20% से अधिक तक प्रोटीन पाई जाती है औसत, ठीक है। तो आप ये कुछ भी लिख सकते हो, आप दोनों में से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है मशरूम के छतरी नामक भाग को, आप सभी को मैंने इसका चित्र बना कर बताया था मशरूम का, उसमें जो सभी जो जितने भाग है उसके जो यहाँ पर छतरी नामक भाग का नाम क्या बताया था मैंने आपको, छत्र या क्या बोला था आपको, पाइलस, क्या बोला था, पाइलस, ठीक है। पढ़ाया होगा आपने इसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, इस बगुल का कुल, इसका हो जाएगा प्लांटा जेनिसी। चौथा है पुदीना का वानस्पतिक नाम। तो इसका हो जाएगा मेंथा अर्वेनिस। और फिर क्या है, 5वां, लेमन घास को खालिस्तान भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा चाइना घास। क्या कहते हैं, लेमन घास को चाइना घास कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है धतूरा का कुल है। तो इसका बताइए, आपको कितनी बार ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताया था मैंने आपको, इसका आंसर आप भी बताओगे। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट, इसको तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ाया था। फिर यहाँ पर सही जोड़ी भी आपको बताई गई थी। और यहाँ पर फिर आपको जो एक बाकी जो क्वेश्चन वो भी बताए गए थे। यहाँ पर आप सभी को मैंने पपीता का उत्पत्ति का स्थान भी बताया था, मेहंदी का विज्ञान, यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी बताए थे। फिर यहाँ पर सत्य असत्य देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैंने 6वां प्रश्न, खरपतवार की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए बोला था कि नहीं। आपका जो खरपतवार मतलब जो उर्वरक वाला जो चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, संपर्क एवं कीटनाशी से आप क्या समझते, उदाहरण सहित दीजिए या समझाइए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको इसमें ब्लाचिंग क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप फटाफट बताइए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। फिर यहाँ पर साकारिता को बार बार पढ़ाया था वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जल निकास से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। फिर यहाँ पर किन्हीं 2 जीव उर्वरकों के नाम बताए थे मैंने, पृष्ठीय जल निकास के 2 हानिकारक बताया था। फिर यहाँ पर अंगूर के कोई संकर जातियों के नाम वाला क्वेश्चन बताया था। साथ ही अगर यहाँ वाला ये क्वेश्चन आपको मैंने कितनी बार बताया था, 3 नंबर में सबसे पहला, अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था और कहा था कि ये तैयार करके जरूर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, फिर यहाँ पर हरियाली वाला जो चैप्टर उसमें से बताया था, और यहाँ पर वाला, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, तैयार किए होगे। फिर यहाँ पर ये पपेन वाला भी आपको बताया था, केले का वानस्पतिक नाम भी बताया था, अगर आपने केले का वानस्पतिक ऑब्जेक्टिव से ही लिख लिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, बस ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया मैंने। और यहाँ पर 5वें में आपको ये अलंकृत बागवानी क्या है तथा आदर्श हरियाली की 4 विशेषताएं वाला बताया था। और यहाँ पर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको बता दूंगा। आप जाकर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपका पेपर कैसा गया हमें कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके जिले के पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर जाकर फोटो जल्दी सेंड कर दो। तो अभी के लिए इतना ही, मित्रों में जय हिंद।